9 अगस्त 1925 की वो रात थी। एक ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए रवाना होती है और उस ट्रेन के गार्ड के डिब्बे में अंग्रेजों के द्वारा लूटा हुआ धन या खजाना बॉक्स में भरकर गार्ड के डिब्बे से लखनऊ लाया जा रहा होता है। और 9 अगस्त की रात को उसी ट्रेन में 9 हमारे क्रांतिकारी जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के, वो उस ट्रेन पर हमला कर देते हैं और उस खजाने को लूट लेते हैं। आज हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण पन्नों के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे, जो हमारे इतिहास में काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जाना जाता था, जिसे अब नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1900 HRA जो हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी है, इसकी शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, जिसमें भारतीय सेना का अंग्रेजों के साथ बहुत ही, भारतीय अंग्रेजों से ये अपेक्षा करते थे कि अगर भारतीय सेना सपोर्ट करेगी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का, तो शायद ये हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में पूरा सपोर्ट करने के बावजूद भी भारत को मिलता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा जिसे काला कानून कहा गया। इस एक्ट के तहत क्या था कि सबसे पहले इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना दलील बिना अपील के जेल में बंद किया जा सकता था। तो इस तरह का गंभीर कानून जो था वो भारतीयों के लिए लाया गया। तो ये रॉलेट एक्ट आया 1919 में। इसके पश्चात 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की घोषणा कर दी। तो क्या हुआ कि सभी जो फैक्ट्रियां थी और स्कूल कॉलेज गांव के लोग और जो नेता थे वो सारे इसी मामले में सक्रिय हो गए और सभी ने असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी की। आप जैसा कि जानते हैं कि महात्मा गांधी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, तो असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही अपनी दिशा में जा रहा था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नाम के एक स्थान पर वहां जो भीड़ थी वो पुलिस के सामने थी और पुलिस ने क्या किया, लाठीचार्ज कर दी भीड़ पर। तो भीड़ ने भी उसका बदला लिया। वो जो थाने के 22 लोग थे उनको थाने में बंद करके उस थाने में आग लगा दी। तो वहां पर वो सारे 22 लोग जल करके मर गए। तो इस तरह से गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया वो पूर्णतः अहिंसा पर आधारित था। लेकिन इस आंदोलन में यहाँ पर चौरी चौरा नाम की जगह पर हिंसा हो जाती है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को वहीं से वापस लेने की घोषणा कर दी। तो ये बात हो गई असहयोग आंदोलन की। तो ये एक पृष्ठभूमि बन चुकी थी यहाँ से। और हमारी जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल आप जानते हैं कि लेखक भी हैं और कवि भी हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं। ये आजादी की कविताएं और लेखनी उस समय कर रहे थे। तो ये एक इस तरह से जब ये आंदोलन असफल हो जाता है, असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं, तो आजादी की जो किरण दिख रही थी अंग्रेजों से वो बिल्कुल अब शांत हो गई थी, उसका कोई मतलब नहीं था। इसलिए जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1923 में ये पार्टी बनाई और देखते ही देखते इस पार्टी में बहुत सारे युवा जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने उधर असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था और कांग्रेस में महात्मा गांधी जी सम्मिलित थे। लेकिन कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो आप जानते हैं पहले से कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो चुकी थी। तो कुछ लोग कांग्रेस के ऐसे थे, कुछ युवा जो थे वो एक हाथ में बंदूक और गोली, इनसे अंग्रेजों को भारत के लिए आजादी दिलाने में विश्वास रखते थे। तो इस तरह से इस HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा हुई और इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे, वो युवा जो थे वो सारे इसमें जुड़ गए। तो ये एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। होते करते 1-2 साल बीत गए, 1923, 24 और 25 आ गया। तो
जब जुलाई 1925 की बात है, 1925 में जुलाई में मीटिंग चल रही थी शाहजहांपुर में। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसके भारत में या उत्तर प्रदेश में कई जगह इसके केंद्र थे, ऑफिस थे, जैसे कि शाहजहांपुर में था, लखनऊ में था, बनारस में था और इलाहाबाद में था। मुख्य मुख्य जगहों पर इसके केंद्र थे। तो यहाँ पर शाहजहांपुर से राम प्रसाद बिस्मिल जी जुलाई में मीटिंग कर रहे थे। तो उस मीटिंग में ये निर्धारित हुआ कि अंग्रेजों की के लिए एक ऐसा काम करें कुछ जो कि भारत की आजादी में एक चिंगारी का काम करे, क्योंकि सब पूरा मामला शांत हो गया था वहां पर। तो इस तरह से जो काकोरी ट्रेन एक्शन की जो योजना है वो जुलाई में राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा बनाई गई एक मीटिंग के दौरान। ठीक है, तो पूरी योजना बना ली जाती है जुलाई में ही। और जुलाई के बाद अब चलते हैं हम लोग अगस्त की तरफ। अगस्त में क्या होता है कि 8 अगस्त को नाकाम कोशिश। राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि 8 अगस्त को भी काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए इन्होंने एक कोशिश की थी। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है कि क्या देखते हैं, जो ये इनको पता चलता है कि ट्रेन में धन जो है वो ले जाया जा रहा है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा होता है। तो एक बार राम प्रसाद बिस्मिल जी स्टेशन पे, लखनऊ स्टेशन पे बैठे होते हैं या ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। तो ये देखते हैं कि ट्रेन जो है, ट्रेन के गार्ड के डिब्बे से एक बॉक्स उतारा जाता है और उस बॉक्स में ना तो सही से ताला लगा होता है और ना ही जंजीर लगी होती है। तो ये देखकर और उस ट्रेन से कुछ रुपए पैसे निकाले जाते हैं। तो ये देखकर उनको लगता है कि इसमें हो ना हो माल है, यानी कि रुपए पैसे हैं, तो इसी को चुराया जाए, इसी को किसी ना किसी तरह से पार किया जाए। तो ये उनके दिमाग में प्लान वहां से चलता रहता है। तो धीरे धीरे करके जब ये प्लान एग्जीक्यूट होता है जुलाई 1925 में, वो ये बात उनके दिमाग में आती है कि ट्रेन से ही जो है धन का यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन होता है। तो शाहजहांपुर में जब ये मीटिंग की तो वहां से 10 लोगों को सेलेक्ट किया इस पूरे घटनाक्रम के लिए। 10 लोग वो कौन कौन से थे? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, चंद्रशेखर आजाद, जो कि आप जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में है, वहां पे शहीद हुए थे। इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग आगे। और जो 10वां क्रांतिकारी था वो था अशफाक उल्ला खान। तो अशफाक उल्ला खान 10वें क्रांतिकारी थे। टोटल 10 लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ट्रेन जब शाहजहांपुर से चलती है, योजना के अनुसार सभी लोग 2-2 4-4 करके डिब्बे में बैठ जाते हैं। ठीक है, और ट्रेन जैसे ही पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? शाहजहांपुर से चली और लखनऊ की तरफ आ रही होती है। लखनऊ से 8 किलोमीटर जब बचता है तो एक जगह पड़ती है काकोरी स्टेशन। काकोरी स्टेशन पे पहुंचने से पहले जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने जो काकोरी स्टेशन का जो बोर्ड लगा होता है उसको देखा, उन्होंने अपने मूंछों पे ताव दिया और सामने बैठे एक व्यक्ति ने, जो कि राजेंद्र लाहिड़ी थे, उन्होंने चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन धीरे धीरे करके उसी प्लेटफॉर्म पे रुक गई। कहाँ रुक गई? काकोरी में। तो इस तरह से ट्रेन का रुकना हुआ और वहीं पर जो 10वां व्यक्ति था, यानी कि जो अशफाक उल्ला खान थे, वो फटाफट दौड़ करके गार्ड के पास पहुंचे और गार्ड के डिब्बे से जो बक्सा था, रुपयों से भरा हुआ जो बक्सा था, उसको निकालकर बाहर फेंका। और बाहर फेंका तो उसमें ताला लगा हुआ था। तो उस ताले को खोलने के लिए आजाद और बनवारी लाल, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो ताला नहीं खुला। अब इसमें जो अशफाक उल्ला साहब थे, ये थोड़े हट्टे कट्टे थे और शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और उस हथौड़े को लेकर के एक ही बार में बक्से का जो लॉक था, ताला था, उसको तोड़ दिया। उसका ताला तोड़ते ही क्या हुआ कि बॉक्स खोला गया, उसमें से जितना भी रुपया पैसा निकला, अब उसको ले जाने के लिए इनके पास कुछ था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर चादर बिछाई और चादर में उस रुपया को भरा और रुपए को भर करके अपनी पीठ पे टांग करके ये लोग वहां से निकल जाते हैं।
गलती एक हो जाती है यहाँ पर, कहते हैं ना कि चोर चोरी करता है तो एक पॉइंट छोड़ देता है, लेकिन पॉइंट छूटा यहाँ पर। क्या छूटा कि मुरारी लाल शर्मा जो थे, ये मुरारी लाल बनवारी लाल, इनकी जो है एक सॉल छूट जाती है। छोड़ी गई चादर जो है, ट्रेन में छोड़ी गई चादर जो है, जब बक्सा से रुपए निकाल करके भर रहे होते हैं, तो बनवारी लाल जो थे, मुरारी शर्मा नहीं बनवारी लाल, तो इनके द्वारा जो है वो चादर छूट जाती है। और उस चादर में क्या होता है कि शाहजहांपुर की एक मोहर लगी होती है, धोबी की, जहां से ये कपड़े धुलवाते थे या कपड़े जहां से बनवाए जाते थे। तो उससे क्या होता है, एक सबूत छूट जाता है, एक टिप्स छूट जाती है। तो वहां से पकड़ के लिए पुलिस के लिए एक सबूत मिल जाता है। अब देखिए इस ट्रेन में, इस एक्शन में क्या क्या हुआ, क्या घटना थी, एक बार पॉइंट वाइज देखते हैं क्या हुआ था। कि 8 अगस्त को एक नाकाम कोशिश करी गई, और ये सभी लोग जो 8-10 लोग थे, ये सभी कहाँ, लखनऊ की एक धर्मशाला में रुके हुए थे, और यहीं पर ट्रेन खींचने की योजना बनाई गई, और ट्रेन में चेन खींचने की योजना बनाई गई, और तय जगह पर ट्रेन की चेन खींची गई, तय जगह यानी कि काकोरी में। और जेवर खोने का बहाना बनाकर चेन खींची गई। मतलब जो चंद्रशेखर आजाद थे वो कहते हैं कि जेवर कहाँ खो गया, कहाँ छोड़ा है, तो ये पता चलता है कि काकोरी में छोड़ा है। तो वो दूसरा व्यक्ति तुरंत चेन खींचता है, ताकि जो अगल बगल यात्री बैठे होते हैं उनको ये लगे कि जेवर जो इनका छूट गया है, इसलिए इन्होंने चेन पुलिंग की है। इसी तरह ट्रेन के यात्री को गोली लगी। अहमद अली नाम का एक व्यक्ति था, ये गलती हो गई, और ये गलती किससे हुई, अशफाकुल्ला से हुई। और अहमद अली नाम का जो व्यक्ति था उसको गोली लग जाती है। अब उसको क्या पता कि ट्रेन में क्या चल रहा है, उसकी पत्नी पीछे महिला डब्बे में बैठी होती है। वो जो, ये कौन होता है, अहमद अली नाम का व्यक्ति जो होता है, उतर करके अपनी पत्नी से मिलने पीछे की जाता है। अब इतने में क्या है, जो है अशफाकुल्ला जो थे, इनके पास बंदूक थी। इन्होंने सोचा कि ये हमारे काम में बाधा डालने आ रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे उसको ट्रिगर दबा दिया और उसको मार दिया। तो इससे उनको बाद में बहुत पछतावा होता है, बहुत रोते हैं वो रात में, उनकी जो है आंखें पूरी सूज जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जब पूरा रुपया गिना जाता है बाद में, तो लगभग 5,000 रुपए, और यही आज के टाइम पर लगभग 60 से 70 लाख रुपए इसकी कीमत होती है। और जिस जिस लिए ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जो ये कांड पूरा का पूरी ट्रांजेक्शन घटित हुआ, इसमें मेन इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि पूरे देश भर में ये चर्चा हो जाए, और इस पूरे घटनाक्रम की जो खनक है, जो दहक है, वो लंदन तक पहुंचे, ताकि अंग्रेजों को ये पता चले कि अभी भी भारत में क्रांतिकारी हैं जो आजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी अंग्रेज अगर अपना शासन बहुत मजबूत समझते हैं, तो ये जो है मजबूत ना समझें, इसको तोड़ने के लिए अभी भी बहुत सारे क्रांतिकारी कुछ भी कर सकते हैं। यानी उनका जो है कोई भी चीज यहाँ पर सेफ सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि जो हुआ था कि अब चोरी करी रात में, तो सुबह तक क्या हुआ कि इसकी खबर पूरे देश में फैल गई, बहुत ही चर्चित रूप से। तो उनमें से एक क्या था कि कानपुर का अखबार था, एक प्रताप प्रताप नाम का अखबार था, और उसकी सुर्खी क्या थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। ये सुर्खी तो बाद में आई थी, जब ये गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, तो इसी तरह से इस, और जो ये प्रताप नाम का अखबार था, इसके संपादक कौन थे, जीएस विद्यार्थी, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो इसमें से जिसकी चादर थी, अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा कांड कर दिया, तो ये लोग पकड़े कैसे गए और इनको सजा क्या क्या हुई, इस बारे में बात करते हैं। जो ये बनवारी लाल थे, बनवारी लाल जिनकी चादर छूट गई थी, तो सबसे पहले यही पकड़े गए। और जब ये पकड़े गए, तो इन्होंने क्या किया, पुलिस को सब पूरा सच सच उगल दिया। कहते हैं ना कि घर में विभीषण होता है, लंका में विभीषण होता है, तो जिससे कि पूरा भेद खुल जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि पूरी रामायण बता दी। बता क्या दी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम की पार्टी है, और उस पार्टी में फला आदमी नेता है, उन्होंने योजना बनाई थी, और इतने इतने लोग शामिल थे, क्या प्लानिंग थी, कहाँ कितना पैसा रखना था, क्या क्या किया, सब पूरा बता देते हैं। तो एक तरह से ये गद्दार यहाँ पे शामिल, गद्दार कहें या कुछ भी कहें, लेकिन इन्होंने गलत किया, इनको बताना नहीं चाहिए था। ठीक है, जब बता दिया तो क्या हुआ कि पूरा प्रकरण मालूम हो गया, तो 3 महीने में गिरफ्तारी सबकी धीरे धीरे होने लगी। 1926 आते आते, लास्ट होते होते सबकी गिरफ्तारी हो जाती है, और सब पर मुकदमा चलता है।
डकैती का भी मुकदमा चलता है और दूसरा हत्या का भी मुकदमा चलता है। दोनों मुकदमे चलने के बाद क्या होता है कि 1927 अप्रैल को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इनके बचाव में कोई नहीं आता है। केंद्रीय असेंबली में उस समय के जो मुख्य मुख्य नेता थे, 1927 का वो समय था, तो उस समय मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे और मदन मोहन मालवीय साहब भी थे, लाजपत राय भी थे। तो इन सब लोगों ने अपील की कि इनको फांसी ना दे करके इनको जो है आजीवन कारावास की सजा दे दी जाए। लेकिन जो है उस समय अंग्रेजों ने किसी की नहीं सुनी और जो जज थे उस टाइम के, वो उनको फांसी की सजा दे देते हैं। ठीक है। इसके बाद इनमें से जो एक व्यक्ति था, मनमथनाथ गुप्त, ये उस समय 18 साल के नहीं थे, तो इनको फांसी की सजा नहीं दी जाती। इनको बाल सुधार गृह में 14 साल की जेल हो जाती है और ये 1937 में रिहा कर दिए जाते हैं। तो बचपन से ये जब क्रांतिकारी थे तो रिहा किए गए 1937 में। उस समय भी अंग्रेजों का ही शासन था। तो रिहा होते ही ये जेल से बाहर आते ही अंग्रेजों के खिलाफ लिखने लगे। तो लिखने के बाद इनको 1 साल के बाद फिर से जेल हो गई 1938 में, और 38 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद 1946 में आजादी से पहले 1 साल इनको रिहाई मिलती है, तब ये बाहर आते हैं जेल से। और इनकी 26 अक्टूबर 2000 को मृत्यु हो जाती है कारगिल युद्ध के बाद, कारगिल विजय तक तो ये जीवित रहते हैं। तो इस तरह से ये काकोरी ट्रेन एक्शन का पूरा विवरण था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।